एक घर जहां खुशियों का सपना बसाया गया था, आज वहीं मातम पसरा हुआ है। मथुरा के चौदर क्षेत्र की शिव कॉलोनी में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतका की पहचान जयंती के रूप में हुई है, लेकिन अब इस मौत के पीछे कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दरअसल मायके पक्ष ने पति सुनील और उसके 2 भाइयों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आरोप है कि शादी के बाद से ही जयंती को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मायके वालों के मुताबिक आए दिन नई मांगे रखी जाती थी और जब मांगे पूरी नहीं होती थी तो विवाद, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना शुरू हो जाती थी। बताया जा रहा है कि घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन 12 मई 2026 का दिन सब कुछ बदल कर रख गया। अचानक जयंती की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन 14 मई को इलाज के दौरान जयंती ने दम तोड़ दिया। अब माई के पक्ष का आरोप है कि जयंती की मौत बीमारी से नहीं हुई बल्कि उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोपों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जयंती की मौत वाकई एक सामान्य घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? क्या दहेज की मांग ने एक और घर उजाड़ दिया? और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कब और कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। अब सबकी नजरें जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि सच सामने आना अभी भी बाकी है। वो लाली तेरे साथ मेरे पति ने, पवन ने, मेरे जीजा ने, मेरे पति ने पहले तो आके लड़े और मुझसे सास्ते गई है, ऊपर जा मान लगा के वो न कह, मैं डर के मारे मुँह भीतर आगे कमरा बंद कर लिया। तो कह रही है नीचे तो आ भाई परंते मारूंगी, नीचे तो होता है। फिर दूसरी जेठानी के घर में तेल ला के मुँह मारो और लुटिया में भाई के घर में तो जहर ला के और जबरदस्ती मारो। रोज भी मतलब सुनील ने, मेरे पति ने, और सोई बाको बड़ो भैया पवन बाहर नीचे उतार के चुपचाप फिर ले गए। मुँह मारो जो करो, खूब मारे करो, अपनी मौसी देखे रहो, खूब मारे करो ने। और जेठानी घर में तो जहर ला के लोटिया बोल के मुझसे बहा के मुँह कमरा में बंद करो लगा। मैंने कही बच्चे बात दिए, खोलो गेट खोलो। फिर मैं वहीं परी की परी है। क्या नाम है आपका? कैलाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले? वृंदावन। क्या घटना घटी आप जो केडी मेडिकल पे आए हैं? सर जी, मेरी बहन थी, छाता ब्याई थी सुनील के यहाँ शिव कॉलोनी, और उन्होंने मेरी बहन को मारा पीटा सुबह। उसके बाद बहन छाता थाने में गई थी, रिपोर्ट लिखा के आई थी। शाम को उसने 1 से 51 में बंद कर दिया था इंस्पेक्टर साहब ने। उसके बाद उन्होंने शाम को छूट के आया और मेरी बहन को बहुत मारा। उसके जेठ ने, उसके बड़े जेठ ने, उसकी जेठानी, उसका जेठ का लड़का था, और उसको हाथ पकड़ के छत पे ऊपर जाके और लुटिया में पानी घोल के और उसको सेल पास करवा दिया गया था, और आज उसकी डेथ हो गई है। क्या नाम है आपकी बहन का? जयंती शर्मा। उनके पति का क्या नाम है? उसके सुनील है। तो ये घटना कितनी तारीख की है? 12 तारीख की। सर ये घटना 12 तारीख को लगभग शाम को 7 बजे की घटना है। कितने तारीख की घटना है? 12 तारीख की। तो अब कितने दिन पहले यहाँ पे भर्ती गए? सरकारी हॉस्पिटल गए थे या सीधे केडी आए थे? सर 102 पे मेरी बड़ी बहन ने, 112 नंबर पे मेरी बड़ी बहन ने फ़ोन किया था, और 112 नंबर पुलिस लेके आई है इसको यहाँ पे। तो किस वजह से उनको जहर दिया गया? आप आरोप लगा रहे हैं कि परिवार वालों ने जहर दिया, तो किस वजह से उनको? सर ये पीड़ा लगभग ये 17 साल से उसके साथ 1 साल मैंने 2.5 साल रखी थी, एक बार 11 महीने रखी थी, एक बार 1 साल रखी थी। बार बार यही पैसे मांगा, 2 लाख रुपए मांगता है। उसके कान का कुंडल तोड़ लिया और मारपीट, हर बार मारपीट कमाने जा या कुछ ऐसा कर, और अलग अलग लालचन लगाते रहते हैं। और उसके साथ उसकी जेठानी, सब लोग एक साथ एक ही व्यवहार रहते हैं। मेरी बड़ी बहन भी, दोनों बहनों को मैंने 2.5 साल रखा था, और आज बड़ी बहन ने ही फ़ोन किया और उन्होंने किसी ने बचाया भी नहीं।
और उसको सड़क पे 20 सड़क पे मारा, और ना उसकी आस पड़ोस में बताने भी चचिया सास वगैरह सब रहती हैं, कोई नहीं, सब दांत हंसते रहते हैं और कोई बुलाता है और अच्छा नहीं कराया कोई। भी इसको। तो 12 तारीख की घटना है, 12 तारीख से अब तक इसी हॉस्पिटल में भर्ती थी, इसी तो हॉस्पिटल में। आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हाँ हैं। जी सर, आज उनकी डेथ हो चुकी डेथ है। हो चुकी सुबह पोषण पर। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम तो न्याय चाहते हैं, मैं एक कानून कानून से भीख मांगता हूँ, इस मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए एक न्याय मिले, उन पापियों को सख्त से सख्त सजा मिले। आप क्या लगते हैं उस बेटी के? मैं इसका भाई लगता हूँ। सर मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, गिरने वाले मैं राधा निवास वृंदावन का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है जो आप यहाँ पे हॉस्पिटल पे आए हुए हैं? सर समस्या ये है कि मेरी बहन को 12 तारीख की घटना में सेलपूस खिलाया गया है ज़बरदस्ती रूप से, और उसको बहुत इमरजेंसी यहाँ ले गया है। आज उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है सर। किन लोगों ने जहर खिलाया है? उसके ससुराल जली होना। ऐसा तो नहीं है किसी दबाव में आप आरोप लगा रहे हो, सिर्फ खुद खाया नहीं हो? सर, नहीं सर, कोई दबाव नहीं था। वो लगभग 18 साल से, पिछले 18 साल से उत्पीड़न बराबर कंटिन्यूस झेली है। जिस दिन से शादी होकर घर में गई है, एक दिन उसके चैन से नहीं काटा दोनों बहनों ने। तो कितनी उम्र रही होगी आपकी बहन की? लगभग 33-32 साल और शादी को कितने साल हो गए? मतलब शादी को 70 साल हो गए, 17-18 17 साल। साल से इसी तरह से टॉर्चर किया जा बिल्कुल रहा है, परेशान किया जा रहा है। बराबर। आज हम इतने परेशान हो चुके थे कि आज उन्होंने इसका एंड ही कर दिया। तो अब पहले 17 साल तो परेशान थे, तो कहीं उन्होंने इस कानून का सहारा नहीं लिया? कई बार पंचायत हुई है, महिला थाने में 18-19 में जो सन था, उस टाइम पे महिला थाने में चला था विवाद ये, और कई बार पंचायतों का विवाद चला था। और अब भी 12 तारीख का ये घटना थी, लेटेस्ट परसों जो घटना हुई है, सुबह लड़की को, जयंती को, उसके परिवार वालों ने मिलकर सुबह 8 बजे उसके साथ मारपीट चालू कर दी, ना कुछ बात पे, घरेलू विवाद में तो ये छोटे मोटे। टॉर्चर क्यों करते थे उस बेटी के लिए? अब पता नहीं सर, अभी ये क्यों, कुछ तो इनकी डिमांड थी, अभी क्या? लेटेस्ट डिमांड आने लगी इनकी कि इनका पवन का एक मकान बना है जहाँ वो काम करते हैं, उसमें कुछ काम अधूरा। इधर कुछ दिन पहले इनकी माताजी का बीमार हुई है कुछ, तो उसके और इलाज में कुछ पैसे की उनको ज़रूरत थी, तो ये अब नई चीज़ निकल। अब तक तो ऐसी छोटी मोटी बात होती थी, अब नई चीज़ आने लगी लड़कियों के साथ में कि तू कुंडल लेके आते पियर से, उस दिन कुंडल खुजा के छीन के ले जा रहा था। यानी कि आपका आरोप है वो दहेज की मांग कर रहे थे? अब लेटेस्ट होने लगी थी इनकी अब फिलहाल में। अब तो वो परिवार की खुद ही संलिप्त हो, परिवार में शामिल हो चुकी है। 17 साल हो गए शादी को, बहुत लंबा पीरियड है। हाँ, नहीं बीच में अब तो लड़कियों से ये कह रहा था तू 2 लाख रुपए लेके आ, 2 लाख रुपए लेगा इलाज के लिए। तो अब इनको जहर खिलाया गया है, वो किन किन लोगों ने खिलाया है? सर ये इसमें जो समझो कि ये पवन और सुनील की मुख्य भूमिका रही है। यानी कि दोनों भाइयों की। हाँ, और परिवार वालों का कोई- नहीं परिवार का इनका सबका सहयोग है। आपका आरोप है कि पूरे परिवार का सहयोग है। हाँ, आज बेटी जिंदा है क्या हुआ है? सब मर चुकी है वो, आज 14 तारीख को है, आज बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ जी। कितने बजे सुबह? करीब 8-8:30 बजे। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ इन पापियों को इनके किए की बहुत ही घृणित सजा मिले, ये समझ जाए कि हाँ भाई किसी की बहन बेटी को परेशान करना कितना गलत बात है। जी क्या नाम है? लक्ष्मीनारायण शर्मा, कहाँ के रहने वाले? वृंदावन। क्या राधा समस्या है जो कि आप क्यों हॉस्पिटल पे आए हुए हैं? ये मेरी भतीजी परेशानी, बीमारी, और ये मर चुकी है। छात्री वालों ने नुकसान, तो किस कारण से मरी है, क्या हुआ ये है? दहेज पहले 17 साल से है यहीं, लड़ते लड़ते अभी तक कोई वो नहीं, और दारू भारू पी के मस्त रहे में इनकी ससुराल कहाँ पे है? छाता। तो क्या ससुराल वाले परेशान करते थे? हाँ, क्यों? क्योंकि दहेज के 3 रोज रुपया पैसा इनके ढेला के ऊपर मरे हैं। तो ये महिला के वजह जो आपकी बेटी है उस पर बच्चे भी हैं? हाँ, दोनों लालिन पे 2 लाला हैं। तो आपकी 2 बेटियां भी आई हैं? ना भतीजी है मेरी। अच्छा, आपकी भतीजी हाँ, है, मैं तो 2 भतीजी हूँ। भतीजी भी आई है कि परिवार में? हाँ जी, तो फिर एक ही को परेशान करते थे या दोनों को? दोनों उनको। दोनों को करते हाँ, थे? बहुत परेशान कर, परेशान है कि 17 साल से आज तक बेचारी 2 महीना ढंग से रही ना है छोरी। 2.5 साल रह रहे तो वृंदावन अब में। ये 17 साल से अब इनकी मौत किस वजह से हुई है? ये दवाई खवाई है जो नाज में धरे का वो। नाज में दर्द सर, है, यानी हाँ। कि गेहूं में तो सल्फास रखा जाता हाँ है कीड़े मारने हाँ के लिए। हाँ, वो ही रखी है, घोल गा के प्या दिया। तो आपने प्रशासन को अवगत कराया? हाँ, कराया। प्रशासन ने क्या कहा है? अब कुछ नहीं है, अब देखो आते हैं, अब क्या करें।